आदेश 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 गीता ज्ञान का ये भाग 60वां है और 60वें भाग में अध्याय 3 श्लोक संख्या 25, 26 और 27। कर्मयोग नाम के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और ज्ञान को समझाते हुए पहले कर्तव्य को समझाते हैं। राजा जनक और कई ऋषियों के उदाहरण देके समझाते हैं कि वेद में कर्म ही यानी कर्तव्य जो करते हैं वो आसक्ति बिना करते हैं, वही यज्ञ है। आगे समझाते हुए ज्ञान और अज्ञान की बातें करते हैं। 25वें श्लोक में बोलते हैं और ये बहुत समझने लायक बात है। हे भरतवंशी, जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य फल की इच्छा से कार्य करते हैं यानी सकाम कर्म की बात है, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य को फल की इच्छा बिना ही संसार के कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। 26वें श्लोक में बोलते हैं, विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वह फल की इच्छा को अज्ञानी मनुष्य को कर्म करने से रोके नहीं। सकाम कर्म अगर कोई करता है तो रोके नहीं, जिससे उनकी बुद्धि भ्रमित न हो, बल्कि स्वयं कर्तव्य कर्म को भली प्रकार से करते हुए उनसे भी भली भ्रांति कराते रहना चाहिए। 27वें श्लोक में बोलते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अहंकार के प्रभाव से मोह प्राप्त करके या मोहग्रस्त होकर अज्ञानी मनुष्य स्वयं को कर्ता मानने लगता है। ये समझने वाली बात है कि हम ज़्यादातर कोई भी कर्म करता है कोई तो हम समझाने जाते हैं। जो मनुष्य तत्वज्ञान को या तो सत्य असत्य जानते हुए भी अगर कामना में अंध हो जाता है और कर्म करता है वो अज्ञानी है, क्योंकि वो मनुष्य सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए काम करता है और स्वार्थ में ही जीता है। जो ज्ञानी है वो कभी भी आलस नहीं रखता, तो उसे फल पाने के भी तुरंत परिणाम भी प्राप्त होता है। उसको कभी भी मोह उत्पन्न नहीं होता। हमने आगे भी इस बाबत में चर्चा की है। माया के दलदल में फंसने वाले धर्म की प्रक्रिया से माया दूर घसीट के ले जाती है। लोभी व्यक्ति को धन में रुचि होती है, जबकि श्रेष्ठ मनुष्य को कुदरत में या तो प्राणी मात्र की फिक्र रहती है। ऐसे लोग संसार की सेवा से ही प्रभु कृपा पाते हैं। अज्ञानी मनुष्य हमेशा फल की अपेक्षा से काम करता है, मगर ज्ञानी को बोला गया है कि आप उसे रोको मत। आप अपना ध्यान भ्रमित मत करो और अपने कर्म में रुचि रख के फल के बारे में नहीं सोचते, और ऐसा कर्म ही समाज में प्रभाव देता है। क्योंकि जो काम निष्काम भाव से किया जाता है, ऐसे आचरण वाले मनुष्य का नहीं बल्कि इसकी असर पूरे प्राणी मात्र पे पड़ती है। जब तक निष्काम भाव से कर्म नहीं किया जाता तब तक जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त नहीं हो सकते। संसार के द्वारा प्राप्त सामग्री को संसार की ही सेवा में लगा देना उचित कर्म है। हमारे जीवन में प्राप्त धन दौलत पद प्रतिष्ठा सब कुछ कहां से लाए? इस संसार की देन है, और वो उसी संसार को परत देनी है। किसी से उधार लेते हैं तो कर्ज चुकाना है,
तभी कर्ज मुक्त हो जाते हैं। उसी तरह संसार के द्वारा प्राप्त हुई सामग्री को संसार के लिए ही उपयोग करना हमारा फर्ज है, ताकि हम ऋण मुक्त होने के रास्ते पे चले। सिर्फ बड़े बड़े उपदेश देने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक ज्ञान के विषय में आचरण न आए तब तक व्यर्थ है। जो एक शक्ति के जो शक्ति की बात करते हैं, वो सृष्टि का संचालन करती है एक शक्ति, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, और चींटी से लेके हाथी तक सब में जो सामर्थ्य प्राप्त होता है वो शक्ति प्रदान करने वाली एक व्यवस्था है। और न पेड़ को कुछ मांगने की जरूरत है, न पक्षी को कुछ मांगने की जरूरत है, न चींटी को मांगने की जरूरत, न हाथी को मांगने की जरूरत है। सबकी व्यवस्था खुद ब खुद हो जाती है। जैसे शरीर की वृद्धि होना, भोजन करते हैं तो खाना पचना, ऋतु अनुसार सृष्टि का बदलाव होना, ये स्वाभाविक बाबत है। मगर जो कर्म हम बुद्धि का इस्तेमाल करके करते हैं, वो कर्म को भी भरोसा रख के करना चाहिए, क्योंकि जिसके भरोसे हम कर्म कर रहे हैं वो हमारा भी पूरा करेगा। हमें हमारी वृत्तियों को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। हमेशा लोगों के साथ अपनी तुलना करते हैं, ज़्यादा तो हम उसी के कारण दुखी होते हैं। वो कोई सत्कर्म नहीं करता है तो भी कितना सुखी है, ऐसा सोचते हैं। ये गलत है। हमें हमारा कर्म करना है। हमें अधिकार नहीं है किसी के बारे में ये सब सोचने का। वो काम कुदरत का है, उसको कैसे संभालना, उसके लिए क्या करना, ये सब काम कुदरत का है, आपका और हमारा नहीं है। और हमेशा कर्म बंधन में आसक्ति ही आगे बढ़ने में मदद करती है। हमें जब आसक्ति हट जाती है तो हम बंधन में बंध जाते हैं और नरक की ओर रास्ता खुल जाता है। कर्म जो अनजाने में कर देते हैं उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। आसक्ति के साथ कर्म करते तो उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमेशा एक ही बात याद रखने की जरूरत है कि जैसे ही हम कुछ प्रकृति के अंश मात्र है तो हम प्रकृति के लिए क्या करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। हम ज्यादातर इसके बारे में सोचते ही नहीं है। कर्म की बात ही है, हमें कर्म करना चाहिए, मगर कर्म इस प्रकार करना चाहिए ताकि हमारे जीवन धन्यता बनी रहे। कोई ये करता है, ये करता है, ये तुलना करना, अज्ञानी कोई कर्म करता है तो उसको रोकना, ये हमारा काम नहीं है। खुद बखुद उसके अंदर बुद्धि आएगी, ना आए तो इसका कर्म वो जाने। हमें हमारे कर्म के बारे में सोचना चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि सृष्टि की रचना भगवान ने हमारे लिए की है। हमें उसी सृष्टि को संभालना है। सनातन की बातें लेके आता हुआ ये चैनल, मैं आप सबको विनती करता हूँ कि सब्सक्राइब करिए। इस चैनल में आए हुए वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। आपको कुछ चीज़ की तकलीफ हो तो सब इसमें आप अवश्य ही कमेंट लिख सकते हो। आप सबके जीवन में गुरु गोरक्षनाथ जी की और भगवान श्री कृष्ण की कृपा बने रहे, ऐसे शुभकामना के साथ में अस्तु शुभम भवतु।